आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी बताएंगे। तो चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। क्रिस्टियानो मैडेरा में पैदा हुए और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। उनके वालिद एक गार्डनर थे और उनको शराब की आदत थी, जिसकी वजह से उनकी 2005 में लीवर फेलियर की वजह से डेथ हो गई थी। क्रिस्टियानो की जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। उनकी मदर लोगों के घरों में काम करती थी ताकि वो अपने बच्चों को पाल सकें। वो लोगों के घरों में खाना पकाती और सफाई करती थीं। वो दो कमरों के घर में रहते थे। एक में वो और उनके बहन भाई रहते थे और दूसरे में उनके पेरेंट्स। उनके पास कोई खिलौना नहीं था और ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो खिलौने खरीद सकें। उनके पास सिर्फ एक फुटबॉल था जिसके साथ वो हमेशा खेलते रहते थे। उनको बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और वो एक फुटबॉलर ही बनना चाहते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे। जब वो 8 साल के थे तो उन्होंने एंड्रीनो क्लब के लिए खेलना शुरू कर दिया था। ये वही क्लब था जिसमें उनके फादर एक किटमैन के तौर पर काम किया करते थे। इतनी छोटी सी उम्र में भी वो बहुत ही अच्छे से गेम खेल लेते थे। इसी वजह से जब वो 11 साल के हुए तो वो अपनी गेम की वजह से पोर्तुगाल स्पोर्ट्स क्लब की नज़रों में आ गए। सबको ये पता था कि ये बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन उनको ये भी लगता था कि ये बहुत ही छोटे और कमज़ोर हैं। क्रिस्टियानो को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इसके बाद फैसला किया कि वो एक चैंपियन बन के दुनिया को दिखाएंगे और इसी बात को देखते हुए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उसके बाद जब भी वो फील्ड में आते थे तो जो लोग पहले कहते थे कि ये कमज़ोर हैं, वही अब कहते थे कि ये दुनिया में अपना नाम मनवा कर रहेगा। वो स्टूडेंट्स के अंदर तो बहुत मशहूर थे, लेकिन टीचर्स के साथ उनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं था। उनको स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने टीचर को चेयर मारी थी। उनका कहना था कि उन्होंने मेरी बेइज्जती की है। क्रिस्टियानो के लिए सबसे मुश्किल वक्त मैडेरा को छोड़ना था क्योंकि उन्होंने लिस्बॉन एकेडमी ज्वाइन करनी थी। जब वो 11 साल के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़कर एकेडमी ज्वाइन कर ली और अपने घर से दूर हो गए और ये वक्त उनकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। आप खुद ही सोचें, एक 11 साल के छोटे से बच्चे के लिए अपना घर छोड़ना कितना मुश्किल होगा। जब वो 15 साल की उम्र में लिस्बॉन एकेडमी में खेल रहे थे तो उनका कैरियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने वाला था क्योंकि उनको एक हार्ट प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनकी रनिंग के बगैर भी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। इसके बाद उनकी एक सर्जरी हुई, जिसके बाद उनकी ये प्रॉब्लम सही हो गई और वो अपनी गेम को इम्प्रूव करने में लग गए। 2003 के अंदर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जो कि 15 मिलियन पाउंड्स का था और वो पुर्तगीज के पहले प्लेयर थे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में शामिल हुए थे। उन्होंने ये टीम ज्वाइन कर ली और अपना कैरियर प्रोफेशनली शुरू कर लिया। तो सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने उनको नंबर 7 जर्सी देने की जिद की। 2007 में जब क्रिस्टियानो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़कर रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया तो वो दुनिया के महंगे तरीन फुटबॉलर बन गए, जिसकी ट्रांसफर वर्थ 94 मिलियन यूरोस थी। लेकिन तकरीबन 10 साल के बाद उनका ये सफ़र रियल मैड्रिड के साथ ख़त्म हो गया जब उन्होंने यूवेंटस के साथ 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसकी ट्रांसफर वर्थ 100 मिलियन यूरोस थी, जो कि 30 साल में एक प्लेयर के लिए सबसे ज़्यादा थी। रोनाल्डो ने अपने कैरियर के अंदर 27 ट्रॉफीज जीती हैं, जिनके अंदर 5 लीग टाइटल्स, 5 यूरोपियन कप्स, एक यूरोपियन चैंपियनशिप शामिल हैं। रोनाल्डो ने भी हर इंसान की तरह फेलियर देखे हैं, मिस्टेक्स की हैं, लेकिन उन्होंने अपने काम पे फोकस किया और मेहनत करते रहे और कामयाब हो गए। उनका मानना है कि लर्निंग के लिए कोई लिमिट्स नहीं हैं और ये भी कभी नहीं रुक सकती, चाहे हम किसी भी एज में चले जाएं। रोनाल्डो ने अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना किया और उसका हल निकाला और आगे बढ़ता रहा। आज रोनाल्डो दुनिया का नंबर 1 फुटबॉलर है।